माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नार्यं जाने नैव जाने न बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके हैं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव जगत जननी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सूरत के इस परम पुनीत धराधाम पर पांडे परिवार के द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। आदरणीय भैया श्रीमान पवन पांडे जी भैया के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर इस कथा की रचना बनी और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा आपका पुण्य उदय हुआ और हमको इस राम कथा गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हमारे आपके मध्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हनुमानगढ़ी पीठ के महंत योग गुरु पूज्य श्री महेश योगी जी
सरकार यहाँ पर उपस्थित हैं, सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत है। साथ में श्रीधाम अयोध्या से दशरथ महल से पधारे पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज यहाँ पर कृपा किए हुए, सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत। सौराष्ट्र के विभूषण पद्मश्री डॉक्टर श्री कन्नू भाई टेलर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय के हाथ से आज दीप प्रज्वलन करके द्वितीय सत्र की कथा का शुभारंभ हुआ। आदरणीय को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम मेरा। जय जय। पूरा परिवार, दिनेश भैया, पवन भैया, सारे बच्चे, बहुएं, माताएं, बाल गोपाल, आस पास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। ऊर्जा से कहिए, पहले हम बोल लें फिर कहिए, जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। क्या महिमा है? 2 चौपाई की आर्धाली श्रवण करिए केवल। सुनत न साहे काम मद दंभा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर जो विकार है जीवन में, भगवत कथा के श्रवण करने मात्र से धीरे धीरे सुनते सुनते ये सारे विकार जीवन से कब समाप्त हो जाएंगे इसका पता चलने वाला नहीं है। और दूसरा गोस्वामी जी कहते हैं, सुनता श्रवण पाई गोस्वामी जी कहते हैं कथा को श्रवण करने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति होगी। मन को किसकी प्राप्ति होगी? विश्राम की। आप में से कौन कौन है जो अपने मन को देखा है? कहिए। ये बड़ा अद्भुत विषय है सरकार। मन को देखा किसी ने नहीं, और इसी मन ने राजन को और आप सबको फंसा के रखा हुआ है। कैसे फंसाया है दर्शन करिए। आज मन नहीं हो रहा है कथा में जाने का। मन ने टेलीफोन किया था क्या? एक बड़े अच्छे साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज। कानपुर में एक बार कथा चल रही थी सरकार की, तो एक सेठ जी नित्य आके सामने सोफे पे बैठते थे। 5वें दिन सेठ जी नहीं आए। 6ठे दिन आए तो प्रणाम करने गए तो पूज्य श्री पथिक जी ने पूछा, सेठ जी आप कल आए नहीं? तो बोले सरकार मन तो बहुत था आने का, लेकिन आ नहीं पाया। बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले हमारे साले साहब आ गए थे, उनके साथ बाजार चला गया था कुछ सामान लेने के लिए। पथिक जी ने बहुत जोर से डांटा, कहा शब्द वापस लीजिए। यदि कथा में आने का मन हुआ रहता तो आप बाजार बाद में जाते, पहले कथा में आ जाते। आपने रचना ही बना ली बाजार में जाने के लिए, इसलिए कथा छूट गई। ये मन हमको नचाता है, लेकिन आप दर्शन करिए इस मन को किसी ने देखा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मन को हाथी से तुलना किए। हाथी देखे आप लोग? मन नहीं देखे। हाथी कौन कौन देखा है? कितना छोटा होता है ना? छोटा होता है कि बड़ा होता है? जितना बड़ा हाथी है ये मन उससे भी बड़ा है। दिखाई भले ना दे, लेकिन इसका आकार उससे भी बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मन करि विषय अनल बन
जराए। करी मने हाथी, ये मन क्या है? हाथी है। मन करी विषय अनल बन जराए। हाथी रहता है जंगल में, जंगल में तो आग कभी कभार लगता है, लेकिन आप कहूं ये मन रूपी हाथी जो है ये दिन रात अग्नि में जल रहा है। कौन सी अग्नि में? तो विषय की अग्नि में। ये जितनी इंद्रियां देख रहे हैं ना, सबका अपना अपना एक विषय है। जिह्वा का विषय है 6 बज गया 6:30, गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय तरुआ के साथ मिल जाए तो आनंद आ जाए। ये जिह्वा का विषय है सरकार। अब मन पकौड़ी खोजने लगा, आंख से कोई सुंदर वस्तु दिखाई पड़ गई तो बार बार आंखें वहीं दौड़ती है, मन लेकर जाता है आंख को। ये विषय की अग्नि है। कथा सुनने में भले नींद आ जाए, लेकिन किसी की बुराई यदि हो रही हो तो रात रात भर नींद गायब। ये क्या है? अग्नि है, विषय अग्नि। ये मन दिन रात इसी में जलता है। गोस्वामी जी कहते हैं जंगल में आग लग जाए तो सारे पशु जंगल के बाहर दौड़ते हैं, लेकिन हाथी जंगल के बाहर नहीं दौड़ता। वो जंगल के भीतर जो तालाब है उस तालाब की ओर दौड़ता है और जाकर सरोवर के पानी के बीच में जाके बैठ जाता है। और उसके बाद हाथी सोचता है कि पूरा जंगल जरी के भस्म हो जाए, परंतु जब तक मैं इस सरोवर में बैठा हूं मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। उसी प्रकार ये मन रूपी हाथी विषय की अग्नि में जल रहा है। इसको यदि अग्नि से बचाना है तो गोस्वामी जी कहते एक ही उपाय है, होए सुखी जो एही सर पर। ये राम कथा सरोवर है। क्या है? कहिए। सरोवर देखे हैं? तालाब सूरत में तो खाली फ्लाईओवर बना हुआ है। हमारे बंगाल में आइए, हर घर के पीछे एक पोखरा मिल जाइए आपके, सरोवर। इस राम कथा की सरोवर में यदि मन आकर के बैठ जाए तो विषय की अग्नि का प्रभाव इस मन रूपी हाथी पर पड़ने वाला नहीं है। ये मन सुखी हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। क्यों 7 कांड है इसलिए 7 श्लोक। पहले श्लोक में गणपति भगवान मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन करते हैं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। 5वें में सीता मैया की, 6वें में रघुनाथ जी की, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना किस प्रकार की। कैसे की? बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने उपनिषद हैं सबके सार को निचोड़कर मैंने रामचरितमानस की रचना की। इसको समझिएगा, चारों तरफ भटकने से अच्छा है एक स्थान पर अटक लिया जाए। प्रकार हमारे एक परिचित हैं, बोले महाराज हमको 5 घंटा लगता है पूजा करने में।
हमने पूछा कौन सी पूजा आप करते हैं? बोले महाराज हनुमान जी की चालीसा पढ़ता हूं, फिर मन में आता है कि शंकर जी नाराज ना हो जाए, फिर शंकर जी की पढ़ता हूं, फिर आता है कहीं दुर्गा जी ना नाराज हो जाए, फिर दुर्गा जी की पढ़ता हूं, फिर लगता है गणेश जी कहीं नाराज हो गए तो हम 4-5 घंटा खाली चालीसा पढ़ते रहते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, सरकार जानते होंगे, अद्भुत विभूति, परम वेदांती थे, वेदज्ञ थे। लेकिन आपको उनका एक नियम बताऊं, नित्य सायंकाल अपने किसी शिष्य को सामने बिठा करके पूज्य अखंडानंद जी और 1 घंटे श्री रामचरितमानस जी का पाठ सुनते थे नित्य। एक दिन उनके एक परिकर ने पूछा, गुरुदेव आप तो इतने ज्ञानी हैं, नित्य रामचरितमानस सुनते हैं, कभी भागवत सुन लीजिए, कभी शिव पुराण सुनिए, कभी देवी भागवत सुनिए, कभी गीता सुनिए। स्वामी जी परिकर को बुलाए, कहे इधर आइए, पास बैठिए, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपके सामने आम रखा हो, सेब रखा हो, अंगूर रखा हो, अनार रखा हो, अलग अलग थाली में, अब 5वें जगह पर थाली ना हो, जग हो, और उस जग में आम, सेब, अनार और अंगूर का रस निकाल के मिला के रखा हो, और आपसे कहा जाए कि किसी एक को उठाना है, तो आप क्या उठाइएगा? आप लोग क्या उठाइएगा? वो भी बोले हम जग उठा लेंगे। स्वामी जी पूछे क्यों? बोले गुरुदेव जग उठाऊंगा तो उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, सेव का भी मिलेगा, अंगूर का भी मिलेगा, अनार का भी मिलेगा। स्वामी जी बोले वही तो मैं भी कर रहा हूं। रामचरितमानस जग है जिसमें सभी ग्रंथों का रस निकाल कर गोस्वामी जी ने भर दिया। कहने का अर्थ है केवल रामचरितमानस पढ़ने का स्वभाव बनी जाए तो सभी सदग्रंथों के पढ़ने का फल जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा ने पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे, फिर वंदना क्रम प्रारंभ हुआ। गुरु चरण की वंदना किए, संतों की वंदना किए, गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। दुष्ट क्यों? पहली बात, भगवान के भक्त के लिए कोई दुष्ट होता ही नहीं है। जब कही दे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। एक तो अर्थ है कि भगत के लिए सब भगवान के अंश है, इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी वंदन किया। एक दूसरा लौकिक अर्थ में आपको बताऊं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उत्पात करने वाले को पहले शांत कर दे। सरकार, सभी संबंधों में सबसे खतरनाक संबंध का नाम मालूम है क्या है? 2 ठे है। एक का नाम है जीजा और दूसरे के नाम है भूतपूर्व जीजा। भूतपूर्व जीजा माने वर्तमान के फूफा। घर में कोई कार्यक्रम करिए, इन 2 लोगों को रूठना अनिवार्य है। जब तक ये रूठे ना तबले कोई कार्यक्रम पूरा ना हो। सरकार, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो घर के किसी भी कार्यक्रम में इन दोनों को फंसा के रखे। जैसे गांव में शादी ब्याह में न्योता लिखा जाता है, आप लोग जानते हैं ना? तो ये काम बुद्धिमान ससुर किसको सौंपते हैं? तो दामाद को। कहते क्या है? कैश का मामला है, सब पर विश्वास नहीं कर सकते दामाद जी, आप ही संभालिए। एक कुर्सी, एक टेबल, पानी का गिलास, डायरी, पेन, एक बैग पकड़ा दिया जाता है। वो महामूर्ख क्या सोचते हैं, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमको कैश सोच संभाला गया है। उनको ये नहीं मालूम कि उनको रात भर के लिए फंसाया गया है।
न्योता लिखने वाला कोई कार्यक्रम नहीं देखता, वो हर आधे घंटे बाद कैश मिलाता है, कहीं गमल तो नहीं के। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम की वंदना की, सबकी वंदना करने के बाद कथा को दूसरे घाट पर ले गए। कहां? तीर्थराज प्रयाग। यही से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तीर्थराज प्रयाग, जहां अभी कुंभ का मेला लगा था, गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुरागा, श्री राम जी के चरण में भरद्वाज जी अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए, और दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन? भरद्वाज जी। कहां रहते हैं? प्रयाग में। और आपको बताऊं, कुंभ का मेला तो अभी लगा था, परंतु प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। अभी भी लगता है हर साल। उत्तर प्रदेश सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करती है। देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां 1 महीना रहते हैं, वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, करहि परस्पर हरि गुण गाहा, परस्पर भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। 1 वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि आकर प्रयाग में वास किए, और 1 महीना रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। गोस्वामी जी कहते हैं, जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी हैं। भरद्वाज
राखे पलटे श्री भरद्वाज जी पांव पकड़ के याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिए। देखिए, आदमी तो रोकत है, लेकिन जाने वाले को ये पता रहता है कि सामने वाला किस भाव से रोक रहा है। कई लोग ऊपरे मन से कहते हैं आप रुक जाते तो बड़ा अच्छा रहता, अब मन में चलता कब यहां से भागे। सरकार हमारे पूज्य महाराज श्री दिल्ली में कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद चलने की तैयारी किए, सामान सब गाड़ी में नीचे रख दिया गया। अब निकलने वाले थे तो घर का एक 8 साल का बेटा आया, चेहरा उतार करके कहा महाराज श्री आज आप नहीं जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब महाराज श्री मासूमियत पर बोले बेटा यदि आप 1 घंटा पहले बोले होते तो मैं रुक जाता। बोला मैं रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, घर से कोई जाए तो उससे इतना बोलना चाहिए कि यदि आप रुक जाते तो अच्छा लगता, आप जाइए। भीतर जो चलता है कब भाग जाए, मन में कहते हैं चले जाए, ऊपर से कहते हैं रुक जाते तो बड़ा अच्छा लगता। यहां भरद्वाज जी ने रोकना चाहा तो याज्ञवल्क्य ऋषि रुक गए। ले जाकर एक दिव्य आसन पर उनको बिठाया। भरद्वाज जी ने पांव पखार कर पूजन किया और बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कहिए। बोले यही तो बात है, मैं कह नहीं पा रहा हूं। बोले क्यों नहीं कह पा रहे हैं? भरद्वाज जी कहते हैं नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। अब मैं जानता हूं आप ही संशय को समाप्त कर देंगे, लेकिन आपसे कहने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। लज्जा इस बात से, भरद्वाज जी के गुरु जी का नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। अब आप कल्पना करिए यदि अध्यापक का बेटा ही फेल हो जाए, ये कितने शर्म की बात है? भरद्वाज जी कहते हैं मैं वाल्मीकि ऋषि का शिष्य हूं। मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं आप ये न सोचने लगे इतने बड़े गुरु जी के चेला हैं और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए मुझे लज्जा आ रही है। अब भय क्यों लग रहा है? कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न मान ले कि मैं आपकी परीक्षा तो कहीं नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भय लज्जा का त्याग करके पूछिए क्या संशय है। अब आप प्रश्न श्रवण करिए। भरद्वाज जी कहते हैं, आप भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। मैं दावे से कह सकता हूं इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा। आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, भरद्वाज जी का प्रश्न क्या है? राम कवन, राम जी कौन है? प्रभु पूछाऊं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी। उनकी कीर्ति तो प्रभु तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, मुझे पता है। उनको आवेश आया और युद्ध में जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है? अब मैं जिन राम जी का नाम जानता हूं ये कोई और राम है। दोनों अलग अलग राम है कि दोनों एक ही राम है? आप लोग कहिए दोनों अलग अलग है कि दोनों एक ही है?
एक ही है, फिर से सोच लीजिए, एक ही है। मैं एक बार आसाम में कथा गाने गया तो आयोजक के एक जीजा जी आए। जीजा जी थे कि फूफा जी थे, भगवाने जाने। जीजा जी थे, हाँ। तो लाए, बोले महाराज हमारे जीजा जी हैं, हमको कुर्सी दीजिए जीजा जी को। बैठे, जलपान कराया। बोले महाराज कौन से राम की आप कथा गाते हैं? सरकार, हम पूछे कौन से राम मतलब? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। वो हमको 10-12 ठे राम सुना दिए। हम बोले मिठाई खा लिए? बोले जी महाराज। पानी पी लिए हैं? जी महाराज। गेट खुला हुआ है? बोले इसका मतलब? हमने जल्दी भागिए यहां से। बोले क्यों? हम बोले हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने आए हैं। हमारे लिए एक ही राम पर्याप्त है और वही सब राम है। 10 राम आप जान के बैठिए। कहो याद है ना? भरद्वाज जी पूछते हैं ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? और यहां एक बात समझिएगा, हम जब जिह्वा खोलते हैं, मुख खोलते हैं, तो हमारी बोली हमारे विचार को बताती है। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा चित्त की खेती होती है। जैसा चित्त होता है वैसी मुख से भाषा निकला करती है। भाषा हमारे संस्कार का परिचय देती है। बोली, इस बात का हमको भी अन्वेषण करना चाहिए कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी वार्ता किस प्रकार की होती है। यदि हमारे बात के बीच में कहीं ना कहीं भगवान खड़े हैं तो हम भगत हैं, और यदि हमारी वार्ता के बीच में जगत खड़ा है तो हम विषयी हैं, हम भगत नहीं हो सकते। भगत, देखिए भगत कौन? जो कहीं भी बैठे तो बात बात में भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, वो भगत है। और जगत के फंसे हुए जीव कौन? जो कथा में भी बैठ जाए तो ऐसा बात कह दे, ऐसी चर्चा कर दे कि कथा बंद हो जाए और जगत की चर्चा शुरू हो जाए। दोनों प्रकार के लोग हैं समाज में। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे मैं आपकी चतुराई समझ गया। जाग बलि कबो ले मुँह सुकाई, जाग बलि कबो ले मुँह सुकाई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, राम भगत तुम मन क्रम वाणी। भरद्वाज जी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए कि इन्हें हूँ प्रश्न मनोमति गूढ़ा, इन्हें प्रश्न मनोमति गूढ़ा। इन्हें प्रश्न
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं, मैं जान गया हूं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मूढ़ बन करके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। ये कथा कह रही है, जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर कमी देखते रह जाइएगा। सरकार एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद एक बाबूजी आए, हमसे बोले महाराज आप 4 घंटे में आज 15 गलती शब्द बोले हैं, गलत शब्द 15 बार। वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमने कहा बाबूजी अमृत बही रहा था, आप अमृत छोड़ के गलती नोट करने में अपन 4 घंटा बर्बाद कर दिए। यदि कथा सुन लिए होते तो क्या हो जाता है? आप स्मरण रखिए, यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले रिक्त बनाना पड़ेगा। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी विद्वान के आगे ना समझ बन के बैठिए, चुप एकदम असुनते रहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी जिस प्रकार आपने प्रश्न किया, इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था भगवान शंकर से। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को कोई बात, बाबा के गण आ गए हैं। गण आ गए बाबा। सरकार को कहीं रखिए, व्यवस्थित बाद में लाइएगा, हवा बहुत तेज है। बाबा के गण कल ही से आए हुए हैं यहां पर, और मैं सत्य बता रहा हूं सरकार, 15 वर्ष कथा गाते गाते हो गए। जब तक शंकर जी का विवाह ना हो जाए तब तक कहिए बल्ब फट जाए। एक कथा में अचानक पंखा उल्टा घूमने लगा, याद है वो? हाँ, कूलर उल्टा घूमने लगा, और ये सब होता पहले दिन और दूसरे दिन बस। तो आप ये नहीं कह सकते न जाने किसी बक्से में बाबा के गण आके बैठे हो, और पूरे विश्व के भूत प्रेत पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर बाद सब प्रकट हो जाएंगे यहां पर, आप केवल दर्शन करिए। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, गिर गया था पीछे किसी कथा में। कथा को ले गए याज्ञवल्क्य ऋषि त्रेता युग में। किस युग में? किस युग में? जोर से बीच में बोला करिए। हाँ हाँ, इससे क्या होगा कि पता चलेगा कितना लोग सो रहे हैं, कितने जगह हैं। किस युग में ले गए? त्रेता युग में। आइए चौपाई गाइए, आगे हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? सती। ये जो पार्वती मैया दिख रही हैं, यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। तो सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए गए। अब आप सोचेंगे शंकर भगवान तो स्वयं राम कथा की रचना किए हैं, तो वो सुनने क्यों गए? वचन के कारण। ये अगस्त्य मुनि पहले काशी में रहते थे, और जितने पर्वत धरती पर देख रहे हैं आप,
सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य मुनि। हमारे काशी में काशी के पास, प्रयाग के पास एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला। आप लोग जानते हैं ना, जहां विंध्याचल है। वो विंध्य पर्वतमाला एक बार विंध्य बढ़ने लगे, इतने बढ़ने लगे कि हाहाकार मच गया। देवता जाकर काशी में अगस्त्य मुनि से कहे कि आप अपने शिष्य से कहिए कि बढ़े नहीं। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो विश्वनाथ जी से देवताओं ने निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि से कहा, जाकर चेले को रोकिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता, और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कहीं रहे। तब भगवान विश्वनाथ ने कहा, मैं वचन देता हूं, आप जहां भी रहिएगा, मैं सपरिवार एक दिन आपके आश्रम आकर आपसे राम कथा श्रवण करूंगा। आज आप जाकर उनको रोकिए। तो अगस्त्य मुनि गए और जैसे विंध्य के पास पहुंचे तो विंध्य ने चरण में दंडवत किया। जब आप प्रयाग से रीवा जाएंगे आज भी, तो एक स्थान पड़ता है सिरमौर, जहां से पहाड़ शुरू होता है। कहते हैं सिरमौर वो विंध्य का सिर है। गुरु जी के पांव में सर लगा के दंडवत किए, कहे गुरु जी आज्ञा करिए। अगस्त्य मुनि बोले, जब तक लौट कर नहीं आऊं ऐसे ही रहना तुम। तो आज भी सिर झुकाकर गुरु जी को दंडवत कर रहे हैं। और अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए तो लौट कर कभी गए ही नहीं उधर आज तक। तो उसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। आपको बताऊं, अगस्त्य मुनि ने देखा अचानक भगवान शंकर को, तो भाव में नृत्य करने लगे। सुंदर स्थान पर बिठाकर पूजन प्रारंभ कर दिए। यही पूजा करते देख सती मैया सोचने लगी, कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहा है, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। आज यही हमारी पूजा कर रहे हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। और परिणाम 9 दिनों तक कथा भई। किसने सुना? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की, सती मैया बैठी रही, बस सुनी नहीं कुछ। कथा पूरी भई, दक्षिणा राम जी की भक्ति देकर और विदा लेकर भगवान शंकर कैलाश गए। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। राम जी कौन से युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय शंकर जी कथा सुन रहे थे, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक पंचवटी में रुके थे 14 वर्ष के वन के क्रम में। अब जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे थे, उसी दिन सवेरे रावण आया और मेरी मां की छाया का हरण करके लेके चला गया। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं रोते रोते नीचे, और शंकर भगवान मां सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश जा रहे हैं। जाते जाते बाबा सोच रहे हैं, कथा सुनकर कान को तो तृप्त कर चुका हूं, प्रभु मेरे नीचे ही लीला में है। यदि दिखाई दे देना एक बार है, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी, आनंद हो जाएगा है? तो जाके देख लेना चाहिए। नहीं, शंकर भगवान जानते हैं राम जी गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। भगवान शंकर ये जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं प्रत्यक्ष चला गया तो प्रभु का गुप्त रूप संसार में प्रकट हो जाएगा, इसलिए शंकर भगवान जा नहीं रहे हैं।
भगवान के ही आश्रय है, कहीं से प्रभु कृपा करके दर्शन दे दे। और यहां एक निवेदन करूं, हम चाहते हैं कि सब हमारे मन से हो, अब भगवान हमेशा अपने भगत के मन से किया करते हैं। राम जी समझ गए बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मन में सोचे बाबा आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप जहां हैं मैं वहीं पहुंच जा रहा हूं। शंकर भगवान के नीचे राम जी रोते रोते लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए। बाबा ने देखा शंभो समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा। बाबा ने जैसे राम जी को देखा, गोस्वामी जी कहते हैं उपजा ही अति हर्ष विसेखा। भगवान शंकर डमरू निकाल कर बजाकर आनंद में झूम उठे, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद भगवान किसने बोला? शंकर भगवान ने। किसके लिए बोला? राम जी के लिए। राम जी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। सीता मैया को ढूंढते हुए राम जी रो रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा कहिए सच्चिदानंद भगवान की। सती मैया सोचिए सच्चिदानंद है, कहीं भगवान भी रोते हैं का हो? आप कहिए भगवान भी पत्नी के लिए रोएंगे? आइए भगवान यदि है तो भगवान तो सब जानते हैं, फिर इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान बहुत समझाए, मान जाइए ये वही है जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोगों को सुनाई थी। ये वही है जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में दान की थी। देवी मेरे इष्ट हैं, इनको दंडवत करिए। सती मैया सुनने को तैयार नहीं। देखिए बहुत ना, कोई यदि समझ नहीं रहा है तो उसके पीछे बहुत ऊर्जा नहीं बर्बाद करनी चाहिए। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं कि बाबू किसी को भी 3-4 बार समझाना चाहिए। 3-4 बार, 3-4 बार में ना समझे फिर उसको नहीं समझाना चाहिए। किसको समझाना चाहिए? अपने को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि अब इनको समझाना नहीं है। समझा लीजिए अपने को। क्यों नहीं समझाना है? इसलिए नहीं समझाना है कि होई सोई जो राम रचिया राखा, अको करि तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शंकर ने कहा देवी आपको यदि इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं जाकर आप परीक्षा ले लीजिए। अभी बहुत दूर नहीं गए हैं। ये बरगद का वृक्ष देख रही हैं आप? मैं यहीं नीचे बैठा हूं जब तक आप नहीं आएंगे। सती मैया बोली ये बहुत अच्छा उपाय है। शंकर जी बोले जाइए। सती मैया अकेली चली गई। कई श्रोता ने प्रश्न किया कि सती जी के साथ शंकर जी क्यों नहीं गए? बाबा भी साथ में चले जाते। नहीं जाएंगे। भगवान शंकर को विश्वास है कि वो भगवान है, सती मैया को संशय है वो भगवान नहीं है। विश्वास और संशय एक साथ यात्रा नहीं कर सकते।
या तो विश्वास ही चलेगा, नहीं तो संशय ही चलेगा। बाबा बोले मैं बैठा हूं, आप जाइए परीक्षण करिए। सती मैया चली, सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी। मां ने बहुत विचार किया, कैसे करूं। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, मैं काम करती हूं सीता जी का रूप बना लेती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान है नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सती मैया धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। जिस रास्ते पर राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, सती मैया सीता मैया का रूप बना के आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। और एक बात याद रखिएगा, नकली चेहरा बनाया जा सकता है किसी का भी, लेकिन आप चेहरा तो बना लीजिएगा, स्वभाव कहां से लाइएगा? सती मैया आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते पहचान गए कि नकली भाभी। क्यों? लक्ष्मण भैया सोचे मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती है और ये आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा, रही तो उमा है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। लक्ष्मण जी देख कर भी मौन हो गए, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा, अपना दोनों हाथ जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण भैया बोले भैया नकली है ये। राम जी बोले जानता हूं, तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले भाई आज ये परीक्षा लेने आई है। परीक्षा कौन लेता है? शिष्य की गुरु जी। परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी। देता कौन है? शिष्य। शिष्य का धर्म है गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम किया जाए, इसलिए मैंने आज इनको प्रणाम किया है। राम जी प्रणाम किए। इस पर भी सती मैया को सोचना चाहिए कि राम जी सीता जान के नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। और पास आ गई। जब पास आ गई तब राम जी ने कहा मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया जैसे सुनी है, पांव के नीचे से धरती खिसक गई उनकी। अपने अपराध का बोध हुआ। बिना एक शब्द कहे तुरंत भगवान शंकर के पास लौटी। जैसे पास गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जैसे मैया पहुंची, भगवान शंकर मुस्कुरा कर पूछे कहिए कैसे परीक्षा लिया आपने? मैया ने कहा प्रभु कछु ना परीक्षा, लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा, लीन गोसाई। क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब
चरित सब जाना। सती जोगीना चरित सब जाना। सती जोगीना चरित सब जाना। सती जोगीना चरित सब जाना। बाबा ने पूछा कैसे आपने परीक्षा लिया, सत्य सत्य बताइए, किस विधि से? सती मैया बोली प्रभु मैंने परीक्षा लिया ही नहीं। बाबा ने पूछा क्या किया? मैया बोली जो आपने किया, कि इन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाम। जैसे आपने दूर से प्रणाम कर लिया था उनको, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इतना समझाया मैं, समझ में बात नहीं आई और रास्ते में अपने आप समझ गई। विश्वास नहीं हुआ, बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाते भगवान शंकर ने देखा, क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा। बाबा ने देख लिया कि सती जी ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया। और आपको बताऊं बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी ये बड़ा अद्भुत विषय। दिनेश भी आप, पवन भी आप श्रवण करिए इसको। इस पूरी घटना के बाद भी शंकर भगवान सती मैया का दोष नहीं मानते। शंकर जी ने कहा झूठ मत कहिएगा, मैया ने सत्य कहा। बाबा बोले सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किए? मां ने झूठ कह दिया, मना करते रहे, नहीं मानी, चली गई। लेकिन इतना कुछ हो गया, इसके बाद भी शंकर जी मां का अपराध नहीं मानते। भगवान शंकर कहते हैं मेरी सती मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ये राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है। ये जो कुछ भी हुआ है राम जी की माया ने किया है, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। ये क्या है? जिसके साथ संबंध बन गया हो उसके भीतर दोष देखना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। दोषे नहीं देखना हो। लेकिन समस्या क्या है? भगवान शंकर सोचते हैं जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने पर मां याद आएगी उसके साथ में गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। मन में भाव आया और उसी क्षण बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सत। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया आज के बाद सती जब तक अपनी इस शरीर में है मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हो, त्याग कर दिया। बार बार सती मैया पूछती है प्रभु कौन सा प्रण किया? बाबा बोले नहीं एक बार भी। एक असत्य ने संबंध समाप्त कर दिया, एक असत्य ने। यहां गोस्वामी जी उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। दूध तो जानते ही होंगे आप लोग। आप में से कोई ग्वाला भैया है? ग्वाला भैया 2-3 लोग हैं, अच्छी बात। एक हमको ग्वाला भैया मिले। देखो आप लोग अपने ऊपर न लीजिएगा, हम दूसरे की बात बता रहे हैं। हमसे बोले कि महाराज खांटी दूध नहीं पीना चाहिए। और क्यों? नुकसान करता है। बोले कब नुकसान नहीं करता है? बोले पानी मिला के पीने पर। इसीलिए हम लोग पानी मिला के ही देते हैं। अब आप दर्शन करिए, दूध में जब पानी चला जाए तो क्या फिर वो दूध रहता है कि पानी बन जाता है? हाँ, कई लोग पानी कही रहा है, कई लोग दूध, कौनो तो लहिए जाई।
दूध में पानी जब जाता है फिर वो पानी नहीं रहता, क्या बन जाता है? दूध। क्यों बन जाता है, कभी सोचा है आपने? पानी जब दूध में जाता है तो पानी अपना अस्तित्व छोड़ के जाता है, अपना नाम, अपना पहचान, रंग रूप सब त्याग कर देता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि अपना अस्तित्व छोड़ने को तैयार हो गए? कोई बात नहीं, आओ आओ, मैं तुमको अपना रंग देता हूं, अपना रूप देता हूं, अपना गुण देता हूं और अपने मूल्य में ही तुमको भी बिकवा देता हूं। तो दूध उस पानी को अपना सब कुछ देता है, रंग रूप स्वाद गुण मूल्य सब देता है। वही दूध लेकर माता जी लोग पतीली में रखकर और जैसे चूल्हे पे चढ़ाकर गर्म करने लगती हैं, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने हमको अपना रंग रूप स्वाद मूल्य सब दिया, चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं मैं अपने आप को जलाता रहूंगा, तुमको बचा के रखूंगा। हाँ, और चूल्हे पर दूध गर्म होता है तो कौन जलता है? पानी। और जब पानी जलने लगता है तो दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये आग मेरे दोस्त को जला रहा है। वो दूध बर्तन से बाहर निकल के उस आग को बुझाने के लिए दौड़ता है कि तुम मेरे दोस्त को जला रहे हो, मैं तुमको बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है हो। और अब कहिए, उसी चूल्हे पर गर्म हुए दूध में खटाई का 2 बूंद गिर जाए तो क्या होगा? कहिए कहिए। दूध फट जाएगा, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। और एक बार यदि दूध फट जाए ना, पानी दूध अलग हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत दोनों को एक नहीं कर सकती है, वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार हम भगवान की शरण में जब जाते हैं तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं, अपना गुण देते हैं, संसार में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। लेकिन जैसे कपट का खटाई पड़ा, भगवान के साथ हमने कपट किया, तो हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे दूध से पानी दूर हो गया। उसी प्रकार सती मैया भगवान शंकर से दूर हो गई, एक झूठ के कारण। बार बार सती मैया पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने नहीं बोला, क्यों? मन खराब होगा इनका। घर परिवार में ना थोड़ा मीठा बोलिए। कई लोग तो कहते हैं हम तो महाराज सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। क्यों? आपको टेंडर मिला है सत्य बोलने का? यदि कड़वा है तो क्यों बोल रहे हैं सरकार? एक राजा था, उसका एक बड़ा प्रिय हाथी था। हाथी भैया मर गया। अब वो बड़ा प्रेम करे हाथी को। वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य आकर छुए हुए हिलाए उलाए थोड़ा, बोले सरकार ये हाथी मर गया। बोले तुम बोले कैसे मर गया? डालो इसको जेल में। अब वो प्रेम करता था, सुनना नहीं चाहता था सत्य, तो उस वैद्य को जेल में डाल दिया गया। दूसरा वैद्य आया। अब जो वैद्य आवे यही बोले मर गया, और राजा बोले इसको जेल में डालो। एक वैद्य आया, छुआ हुआ हाथी को, कहा सरकार मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कभी खड़ा नहीं होगा। फिर आगे छुए, मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कुछ खाएगा नहीं। क्यों? राजा यही सुनना चाहता था, मरा नहीं है। उसी प्रकार घर में थोड़ा मीठा बोलिए। हमारे पूज्य महाराज जैसे एक पद गाते हैं, अरे नहीं